हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में अभी हम रूट अंडर 5 को देखेंगे। आज हमारा टाइप 1 का लास्ट है, यानी कौन है? तो आप लोग बोलेंगे सर रूट अंडर 7 रखना। तो देखिए आज हम जो है रूट अंडर 7 को बनाकर आपके सामने देखते हैं और जो है कि फिक्स है कि आपको जो है कि हम 2 से 3 से 4 टाइप हम आपको देने वाले हैं इसका, और इस चारों टाइप में से एक न एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। इसका मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर नहीं रहेगा उस दिन जो है ना आप आकर हमें बोलिएगा या कुछ कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हम चैलेंज करता हूं, इसलिए आप सभी जो है ना इसको अच्छे से देखिए, समझिए, पूरे ध्यान से देखिए और तब जो है ना आपको समझ में आएगा। चलिए अब जो है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि माना कि रूट अंडर 7 परिमेय संख्या है। कौन संख्या हुआ? परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो देखिए परिमेय संख्या है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः हम दो पूर्णांक, कितने पूर्णांक? 2 पूर्णांक ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि रूट अंडर 7 बाई क्या होगा? रूट अंडर 7 बराबर a बटा b, जहां आप कह सकते हैं कि a तथा b सअभाज्य है। क्या है हुआ? सअभाज्य है। चलिए अब जाने कि हम क्या करें, यहां पर देखिए आगे जाने कि हमने क्या करना है इसको, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है कि हो जाएगा कि रूट अंडर 7 का स्क्वायर बराबर में a बटा b का स्क्वायर, यही ना? तो आप कहेंगे यस सर यही होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा? इधर 7 और इधर क्या करेंगे? a स्क्वायर दोनों का कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, ये भी कर दिए। और 7 और b स्क्वायर को जो है कि पहले भी वीडियो में बता चुके हुए हैं कि b स्क्वायर की जगह पर जो भी निकाल रहा है उसका चेंज कर दीजिए। तो यानी कि 7 की जगह पर हम लोग b स्क्वायर रख देते हैं और यहाँ पर b स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे? 7। अब ये हमारा समीकरण बनकर क्या हो गया? ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब ये समीकरण 1 हो गया तो इसमें जो है कि देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसी में ले लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए 7 b स्क्वायर को विभाजित करता है। b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो आप जो है कि ये भी तो कर सकते हैं ना कि सर 7 a को भी विभाजित करेगा। क्या ये बात सही है कि गलत? आपको पिछले वीडियो में बताया इस बारे में। देखिए कुछ नहीं चेंजिंग है, कंसेप्ट जो है ना आपको चेंजिंग नहीं है। तो रही बात करती कि आपको मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इस पर ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी कोई भी टीचर जो है ना इस चीज को कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे, थोड़ी अपनी भाषा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट कहीं में नहीं चेंज होगा। इसलिए देखिए ये बात। अब इसके बाद देखिए हम थोड़ा पेज को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम बोले हुए थे क्या करेंगे? पुनः माना कि a बराबर जो है रूट के अंदर कितना था? 7। इस बार भी हम लोग क्या मानेंगे? 7m, जहां आप कह सकते हैं कि जहां m एक क्या है? m एक धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक हुआ? धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक है तो देखिए अब आगे क्या होता है। अब जो है कि हम लोग चलेंगे इसमें
धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए a बराबर जो है ना कि 7am का सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे a का मान रखने पर, तो चलिए अब देखते हैं कि रख के क्या होता है। तो देखिए एक नंबर समीकरण कितना था, 1 नंबर, तो आप कहेंगे सर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 7, यही था ना आपका समीकरण। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए आपके पास है ना, बोले थे ना ये था ना आपके पास, ये हम जो अंडरलाइन किए यही आपका समीकरण था। चलिए तो अब जो है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें a का मान जो है यहाँ पर कितना दे रखा है, 7m दिया हुआ, तो यहाँ पर जो है कि हम लोग क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर 7m बाई क्या देगा 7, और यहाँ a का मान कितना है 7m, तो a का स्क्वायर तो भाई 7m का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है, क्या पता है, तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 49 होता है, कितना होता हुआ 49 होता है। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे 49 और m का भी क्या आ जाएगा m स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना कि हम जो है ना कि इस 7 से इस क्या करते हैं कि मतलब 49 को काट देंगे 7 बार, कट गया तो आपके पास क्या मिला, b स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर, ये मिला। तो इसलिए अगर हम m स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, तो b स्क्वायर बटे 7 लिख दें। अब ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यदि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि इसलिए आप कह सकते हैं कि 7 b स्क्वायर को विभाजित करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर। तो इसलिए आप ये भी तो कर सकते हैं कि सर 7 जो है b को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। क्या आपको पता है कि नहीं, ऐसा हम लोग कितना देख चुके करेगा। तो जब ये कर दिया तो अब जाने की चलते हैं आगे क्या चलते हैं, हमने a को ही विभाजित करवा दिया, b को ही विभाजित करवा दिया, तो a और b के ओवेरिस्ट गुणनफल कितने होने चाहिए 1, लेकिन हमको a यहाँ कितना रहा 7, तो क्या गलती न हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मतलब क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 प्राप्त होता है। तो क्या 7 प्राप्त जो हुआ ये मेरा सही है कि गलत है, तो आप कहेंगे सर ये तो गलत हुआ, क्यों, मुझे कितना 1 चाहिए, लेकिन आया 7, यहाँ से लिख सकते हैं, परंतु क्या लिख सकते हुआ, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये विरोधाभास में प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अतः रूट अंडर 7 एक कौन संख्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी हमारा क्या हो गया, प्रमाणित कर दिया हमें, ठीक है। चलिए अब जो है कि आप चाहे तो शुरू से एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है कि देख रहे हैं हम जो है कि इसका अपोजिट मान लिए,
मानने के बाद जो है तो हमको दो ऐसे, सॉरी इसमें तो छट गया मेरा एक चीज। अतः हम दो पूर्णांक में जो है जोड़ देते हैं ए तथा बी, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ये छूट गया था, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कर सकते हैं कि √7 बराबर क्या है a/b, जहाँ a तथा b क्या है, सहभाज्य है। और इसको इस तरह से हम लोग बनाते हुए सॉल्व करते हुए चले। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।